आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की प्रश्न बैंक की यूनिट धारा विद्युत के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए बच्चों, धारा विद्युत के प्रश्न बैंक में जो भी सम्मिलित न्यूमेरिकल्स हैं उनकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई है। चलिए, तो धारा विद्युत का ब्लूप्रिंट के अनुसार अंक विभाजन समझ लेते हैं। देखिए, धारा विद्युत पर निर्धारित अंक हैं 12, मतलब ये जो 12th बोर्ड में 12 अंक के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा 1, रिक्त स्थान आएगा 1, अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक का प्रश्न आएगा 1, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का प्रश्न आएगा 1, और 1 प्रश्न आएगा इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि रहेगा 5 अंक का। इस प्रकार ये यूनिट 12 अंक में आपसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले धारा विद्युत के बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है। बहुत ही सरल आंसर है, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। क्वेश्चन दूसरा देखिए, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अनंत। ठीक है, अति चालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, 2 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। आंसर बताइए। विभवांतर, धारा तथा विभवांतर दोनों, और चौथा ऑप्शन है ना धारा ना विभवांतर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। ओके। चौथा प्रश्न देखिए, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर देने पर उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है उसका जो प्रतिरोध है वो 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओमीय प्रतिरोध है। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध है, और ऑप्शन देखिए, संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ट्रांजिस्टर या तांबे का तार। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है तांबे का तार। ओमीय प्रतिरोध है तांबे का तार। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ये तो सभी को पता होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसका पहला क्वेश्चन है विभव प्रवणता का एसआई मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखिए, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक। तो इसके लिए विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, K बराबर V/L। K का मतलब होता है विभव प्रवणता, V का मतलब होता है विभव, और L का मतलब होता है लंबाई। ठीक है, तो इस तरह से V का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो एसआई पद्धति में विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध खाली स्थान होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अति उच्च। ठीक है, विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम खाली स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आपको याद रखना है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आपको याद रखना है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, मीटर सेतु खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आपको याद रखना है कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, विद्युत धारा खाली स्थान राशि होती है। तो आपको याद रखना है विद्युत धारा अदिश राशि होती है। याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, विद्युत धारा
एक अदिश राशि है, जबकि देखो 7वां प्रश्न भी यहाँ पे है, जबकि विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि होती है। कोई आपसे पूछे कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है। और धारा घनत्व कैसी राशि है, तो धारा घनत्व होती है बच्चों सदिश राशि। अब बच्चों प्रश्न बैंक के अति लघुत्तरीय प्रश्न तैयार करते हैं, जो कि 2 अंक में आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसका पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। तो बच्चों ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब क्या? V अनुक्रमानुपाती I। इसको हम क्या बोलते हैं? ओम का नियम। या V बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा? R और इंटू आ जाएगा बेटा I। सो V बराबर RI। V का मतलब क्या? चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर। R क्या है? चालक तार का प्रतिरोध। और I है चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ओम का नियम। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, विद्युत सेल किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले विद्युत सेल की परिभाषा देख लेते हैं। विद्युत सेल वही युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले को कहते हैं प्राथमिक सेल। इस सेल के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, अतः निरावेशित होने के बाद इन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। और दूसरा सेल कौन सा होता है? दूसरा होता है द्वितीयक सेल। और इन सेल के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं कैसी होती हैं बच्चों? उत्क्रमणीय होती हैं। अगला प्रश्न है, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं? उदाहरण देके समझाइए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओमीय परिपथ क्या होता है। बहुत ही सरल परिभाषा है। जिस परिपथ में ओम के नियम का पालन होता है उसे हम कहते हैं ओमीय परिपथ। क्या बात है! जिस परिपथ में ओम के नियम का पालन होता है उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि से युक्त परिपथ क्या होगा? ओमीय परिपथ होगा। अब बच्चों देखो अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल है, जिस परिपथ में ओम के नियम का पालन नहीं होता उसे हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। उदाहरण देख लो, जैसे संधि डायोड है, ट्रांजिस्टर युक्त परिपथ आदि अनओमीय परिपथ होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ होता है, क्यों? ठीक है, विभवमापी वोल्टमीटर से अधिक श्रेष्ठ होता है, क्यों? देखो बच्चों, वोल्टमीटर की सहायता से परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते समय कुछ विद्युत धारा वोल्टमीटर में से प्रवाहित होने लगती है। स्वाभाविक बात है कि जब वोल्टमीटर की सहायता से परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापते हैं तो कुछ विद्युत धारा, ध्यान रखो, कुछ विद्युत धारा वोल्टमीटर में से ही प्रवाहित होने लगती है। अतः वोल्टमीटर से मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से क्या होगा? कुछ कम हो जाएगा। वहीं देखो, जबकि विभवमापी की सहायता से, ठीक है, उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की बात कर रहे हैं, जब विभवमापी की सहायता से उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं तो संतुलन की स्थिति में विभवमापी के द्वारा थोड़ी भी विद्युत धारा नहीं ली जाती। अतः विभवमापी वोल्टमीटर से सदैव श्रेष्ठ होता है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, मोटर गाड़ी या मोटर कार को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद पड़ जाती है, क्यों? ठीक है, मोटर कार को हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो हेडलाइट होती है वो कुछ मंद पड़ जाती है, क्यों? इसका कारण बताइए। तो बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर है, जब मोटर कार चालू करते हैं तो स्टार्टर द्वारा बैटरी से अधिक धारा ली जाती है,
जिससे सूत्र V बराबर E माइनस IR। V का मतलब है विभवांतर, E का मतलब है विद्युत वाहक बल, I का मतलब विद्युत धारा और R का मतलब क्या है उसका प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोध के अनुसार बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर, मतलब इस सूत्र के अनुसार प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब विभवांतर कम होगा तो हेडलाइट क्या हो जाएगी बच्चों, हेडलाइट कुछ मंद पड़ जाती है। अगला प्रश्न देखो। अब ये जो प्रश्न है ये लघुत्तरीय प्रश्न है जो आपसे परीक्षा में 3 अंक में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो आपके सरल प्रश्न हैं उनको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ उन पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसको आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं यदि आपको देखना है तो। मैं यहाँ पे आपका टाइम खराब नहीं करूँगा, बस आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न देखो, ये है प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के 3 चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। भैया ये 10th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लो, प्रतिरोध R1, R2 और R3 के 3 चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिंदास आप वहाँ से जाके लिंक पर क्लिक करो और वीडियो देखो। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। देखो बच्चों, ओम का नियम क्या होता है, I बराबर V/R, ठीक है। अब यदि परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E और कुल प्रतिरोध कितना हो, R प्लस स्मॉल r, R है यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध, मतलब परिपथ में जो हमने अलग से प्रतिरोध लगाया है उसका मान है R, और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो है स्मॉल r। तब यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, E/R प्लस स्मॉल r। बात समझ रहे हो, E का मतलब क्या, विद्युत वाहक बल, R का मतलब क्या, परिपथ का प्रतिरोध, और R मतलब क्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, R का यहाँ पे गुणा कर दो और R प्लस स्मॉल r का गुणा ऊपर कर दो, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद स्मॉल r के बराबर सोल्व कर दो या फिर इस तरह से इसको सॉल्व कर दो, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में E/V-1। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। अब देखो बच्चों, इस प्रश्न में दिया है बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, 12 वोल्ट है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.4 ओम है। सूत्र लगा दें इसमें कितना, I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। E का मतलब क्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, R मतलब क्या, बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल r मतलब क्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अधिकतम धारा के लिए R का मान होता है 0, परिपथ का जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसका मान होता है 0। तब इसमें क्या हो जाएगा, I बराबर E/R। अब E मतलब विद्युत वाहक बल कितना दिया है 12, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया 0.4, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 एम्पियर आ जाएगा, 30 एम्पियर, मतलब परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा 30 एम्पियर की होगी। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, धारा और इलेक्ट्रॉनों मतलब अनुगमन वेग, अपवाह वेग या अनुगमन वेग एक ही बात होती है, तो धारा और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप वीडियो देख लेना। अगला प्रश्न देखिए, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। विद्युत परिपथ का नामांकित रेखा चित्र, सिद्धांत और सूत्र की स्थापना। बच्चों इस पर हमने बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप वहां से जाके वीडियो जरूर देखिएगा।
प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, विभवमापी के तार की लंबाई 280 सेंटीमीटर पर एक लैक्लांसी सेल संतुलित होता है। ठीक है, विभवमापी के तार पर 280 सेंटीमीटर की लंबाई पर एक लैक्लांसी सेल संतुलित होता है। जब इस सेल को श्रेणी क्रम में एक डैनियल सेल के साथ जोड़ दिया जाता है, या फिर ऐसा बोलें कि इसी सेल के साथ एक डैनियल सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संतुलन बिंदु 480 सेंटीमीटर की दूरी पर आता है। इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया है L1 बराबर 280 सेंटीमीटर व L2 बराबर दिया है 480 सेंटीमीटर। E1 क्या है? लैक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल। E2 क्या है? डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल। तब यहाँ पे देखो E1 अपॉन E2 बराबर होगा L1 अपॉन L2 माइनस L1। अब ये मान रख दो यहाँ पे, तो E1 अपॉन E2 बराबर L1 का मान कितना? 280 सेंटीमीटर, तो 280 सेंटीमीटर रख दो। L2 का मान कितना है? 480 माइनस L1 का मान कितना? 280। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 280 बटे 480 में से 280 गए तो कितना बचा? 200। ठीक है बच्चों, तब इस प्रश्न का सही आंसर होगा दो सेलों का विद्युत भाग बल का अनुपात कितना होता है? E1 अनुपात E2 बराबर 1.4 अनुपात 1। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए एवं उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। ठीक है ना बच्चों, इस प्रश्न में क्या करना, पहले किरचॉफ का नियम लिखना है और इस किरचॉफ के नियम को देखिए, इसको मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया, आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किरचॉफ के दोनों नियम आप पे बहुत अच्छे से बनेंगे। मैंने विथ एग्जाम्पल कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जाके किरचॉफ के नियम को अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पर आगे के भी जितने प्रश्न हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठवां, विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों के तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। विद्युत परिपथ का रेखा चित्र, सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना और प्रेक्षण सारणी। क्वेश्चन 7वां देखें, विभवमापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए।